नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए थोड़ी मुश्किल तो जरूर पैदा कर रहा है। कंस्ट्रक्शन समय पर पूरा करवाना और दूसरे फेज के लिए लैंड एक्विजिशन करवाना एक चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। इस दौरान YEIDA यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने सरकार और अथॉरिटी की रणनीति और योजना पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। एक मीडिया हाउस से बात करते हुए डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सरकार इतनी तेजी में क्यों है। अथॉरिटी CEO के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को $5 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। CM योगी ने इसमें योगदान के लिए उत्तर प्रदेश को $1 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहां बनने वाला MRO हब इकोनॉमी के लिए एक ट्रिगर पॉइंट साबित होगा। निवेश के साथ रोजगार का बड़ा केंद्र यहां होगा। नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण तय समय से आगे है। दूसरे फेज में MRO हब और एक रनवे का निर्माण होना है। इसके लिए 1365 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की जा रही है। CEO का मानना है कि बड़े प्रोजेक्ट्स देश की इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभाएंगे। दूसरे फेज में किसानों की नाराजगी पर अरुणवीर सिंह ने कहा है कि नोएडा एयरपोर्ट के लिए पहले फेज में किसानों ने आगे बढ़कर जमीन देने की सहमति दी थी। दूसरे फेज के लिए भी 80% किसान की सहमति मिल चुकी है। मुआवजे और पुनर्वास को लेकर कुछ किसान असंतुष्ट थे, तो उस पर CM योगी के साथ किसानों की बैठक में मुआवजे में बढ़ोतरी का फैसला हो चुका है। पहले फेज में विस्थापित किसानों के पुनर्वास स्थल पर कुछ काम जैसे कब्रिस्तान, शमशान, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। संबंधित विभागों को ये काम करना है। इसके लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। मंडलायुक्त, जिला अधिकारी और CEO सभी किसानों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए लगे हुए हैं। CEO ने ये भी कहा है कि किसानों की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए लैंड एक्विजिशन की टाइमिंग के सवाल पर CEO ने कहा है कि ये सब अब एयरपोर्ट को मिलने वाली ट्रैफिक पर डेवलप करेगा। पहले फेज में 2 रनवे के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री सेवा की शुरुआत होगी। दूसरे फेज के लिए 1 रनवे और MRO हब के लिए लैंड एक्विजिशन जारी है। नोएडा एयरपोर्ट का विस्तार 6 रनवे तक प्रपोज्ड है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 80 से 90 मिलियन यानी 8 से 9 करोड़ है। 110 मिलियन यानी 11 करोड़ यात्रियों के बाद ये एयरपोर्ट पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसलिए NCR में दूसरे एयरपोर्ट की जरूरत थी। दुनिया के कई देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और इटली में एक ही शहर में 2-2 एयरपोर्ट्स हैं। प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट में सक्रियता से काम कर रही है। एयरपोर्ट के लिए लगभग 6000 हेक्टेयर जमीन आरक्षित है। तीसरे और चौथे चरण के लिए जमीन की उपलब्धता में कोई अड़चन नहीं है। काम के अपडेट पर CEO ने कहा है कि डेवलपर कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG के साथ एग्रीमेंट के हिसाब से पहले चरण का निर्माण कार्य 1095 दिन सितंबर 2024 तक पूरा होना है। इसकी निगरानी हो रही है। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर्स को उस काम के लिए लगाया गया है। अगले साल नवंबर में रनवे और दिसंबर तक टर्मिनल बिल्डिंग में लाइटिंग का काम पूरा हो जाएगा। दूसरे फेज के एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी होने के 4-6 महीने में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी होगा। जेवर एयरपोर्ट की दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी पर अथॉरिटी CEO ने कहा है कि नोएडा एयरपोर्ट प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। एयरपोर्ट की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और खुर्जा पलवल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी होगी। इसे हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बल्लभगढ़ से एयरपोर्ट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 31 किलोमीटर का बनेगा। उसका निर्माण करा रहा है NHAI। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज निर्माण का काम जल्द शुरू होगा। इससे जेवर एयरपोर्ट को गुरुग्राम और फरीदाबाद से कनेक्टिविटी मिलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नोएडा एयरपोर्ट तक मेट्रो की DPR भी तैयार हो रही है। इस रूट पर 6 स्टेशन होंगे। बुलंदशहर के चोला रेलवे स्टेशन से भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की जाएगी। इसके साथ ही यमुना अथॉरिटी फेज 2 की 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। दोनों ही नोएडा एयरपोर्ट के लिहाज से काफ़ी अहम है। एयरपोर्ट के नज़दीक टप्पल एरिया में लॉजिस्टिक्स हब बनेगा। इसकी DPR मंजूर हो चुकी है। इसमें निवेश के साथ रोजगार सृजन होगा। इसके अलावा मथुरा में वृंदावन के नज़दीक हेरिटेज सिटी बनाने की योजना है।
इसकी डीपीआर जल्द ही प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। निवेश के साथ पर्यटन के लिए ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाकर बांके बिहारी मंदिर को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।